हरिओम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। आज मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराने जा रहे हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास के लिए आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, ध्यान की किसी भी सुविधाजनक आसन को आप लगा लेंगे। तो आज मैं सिद्धासन लगाने जा रहा हूँ। सिद्धासन के लिए ये बाएं पैर को पकड़ के एड़ी को गुदा द्वार के पास लेके जाएंगे, फिर बाएं पैर को अंगूठा को और दाएं पैर को उठा के बाएं जंघा के पास और ये इस प्रकार से अंगूठा को बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार से ये हो गया सिद्धासन। सिद्धासन आसन, सिद्धासन लगा लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधा, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में लगा लेंगे। अब आंखों को सहजतापूर्वक बंद करेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से पहले शरीर को शिथिल बनाएंगे। तो आज हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इसके लिए दोनों हाथ से हम इस प्रकार भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन सत्यानंद योग पद्धति में ये दोनों तर्जनी उंगली से ये दोनों कान के बगल में जो एक ढक्कन जैसा होता है, इसे बंद करना होता है। बंद करके और लंबी गहरी सांस अंदर डायफ्राम में भरना होता है और फिर थोड़ा सा हल्का सा कुंभक लगा के उसके बाद फिर वो भौड़े की गुंजन की तरह आवाज़ को निकालना है। इसे आप 3 से 5 आवृत्ति नियमित रूप से कर सकते हैं और इसे हम ये मध्यरात्रि में या प्रातःकाल कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि इसे हम शोरगुल जहाँ ज़्यादा हो रहा हो या फिर वो तापमान ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो उस स्थिति में इसे हम नहीं करेंगे। और ये भ्रामरी का जो लाभ है ये हमारे संपूर्ण शरीर पे पड़ती है, खास करके हमारे मस्तिष्क पे, जो कि हमें अनिद्रा और क्रोध, चिंताएं, भय और तनाव से हमें मुक्त करती है। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है वो व्यक्ति को भी बिल्कुल आराम पहुंचता है और वो मानसिक रूप से संतुलन और मानसिक शांति को प्राप्ति करते हैं। तो हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस प्रकार से उंगली को, तर्जनी उंगली को निकालेंगे, इस प्रकार से लगा के और दोनों ढक्कन को इस प्रकार से बंद करेंगे। इस प्रकार से बंद कर लिए और लंबी गहरी सांस को लिए। इस प्रकार से सांस के अंतिम क्षण तक हम भौरे की तरह गुंजन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का इसमें वो शारीरिक असंतुलन नहीं होती है, ना ही मानसिक असंतुलन होती है। तो इसमें हम दांत को नहीं सटाएंगे, केवल होंठ सटेगा और साथ ही हम इसमें खेचड़ी मुद्रा भी लगा सकते हैं। जीभ को उलट के इस प्रकार से तालू में सटा लिए तो ये खेचड़ी मुद्रा हो गया। तो इसका हम अभ्यास करेंगे। इसे हम करने वक्त गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, बिल्कुल सामने सीधी रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधा रखेंगे। और इसका अभ्यास हम 3 से 5 बार कर सकते हैं या 5 से 10 मिनट भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उन साधक जो साधना को बढ़ाना चाहते हैं इसे 11 बार भी ले जा सकते हैं। इसे हम नाद योग से भी, नाद योग को भी इसे हम मानते हैं कि नाद योग यहीं से प्रारंभ होती है। सो भौरे की तरह गुंजन इसमें करना होता है यौमा। इसको हम फिर से इसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं।
आराम से इसे अभी हमने 3 बार किए हैं। इस प्राणायाम को बिल्कुल शारीरिक और मानसिक बिल्कुल शांति प्रदान, मतलब ऐसा हो रहा है कि शांति जैसा महसूस हो रहा है। इसे हम अपने नियमित योगाभ्यास में इसे हम जोड़ सकते हैं। हरिओम। आज मैं आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करवाने जा रहा हूँ। तो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास के लिए तो इस प्रकार से आप सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या पद्मासन लगा लेंगे। ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और दोनों हाथ घुटने पे ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है कि उज्जाई प्राणायाम में गले से वो बच्चे जब सोते हैं तो उसकी खर्राट आवाज़ आती है, खर्राटे की, बच्चे के सोने की। तो वैसा ही आवाज़ निकालना है। जब हम गले को ये टुड्डी में टुड्डी से छाती में सटाएंगे और सांस को जब खींचेंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो कि बच्चे की खर्राटे, बच्चे जब सोते हैं तो उसके खर्राटे जैसी आवाज़ निकलती है। तो इस प्रकार से हम उसे करेंगे। और इसकी जो लाभ है वो गले के संबंधित किसी प्रकार की भी समस्याएं हैं, जिनका टॉन्सिल बढ़ा हुआ है या वो थायराइड ग्लैंड जो होती है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये हमारे मस्तिष्क को और हृदय तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को ये बहुत ही सुदृढ़ करती है। और ये आसन, ये प्राणायाम हमारे सप्त धातुओं पर पड़ती है और वो इसे बहुत अच्छी ढंग से व्यवस्थित करती है। तो जो साधक गीत वगैरह गाना जो गाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये गले को बिल्कुल साफ करता है और आवाज़ को बिल्कुल सुरीला बनाता है। तो इसके अभ्यास के लिए हम वो टुड्डी को छाती में सटाएंगे और इसे लंबी और गहरी सांस लेंगे। इसका भी अभ्यास हम वो 5 से 7 आवृत्ति में कर सकते हैं और इसे हम 10 से 15 मिनट भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो लंबी और गहरी सांस लेंगे अंतिम क्षण तक और कुंभक लगाएंगे। तो वैसे व्यक्ति कुंभक नहीं लगाएंगे जिसको कि हार्ट संबंधित कोई भी समस्या हो। तो हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं। टुड्डी को छाती में सटाए, सांस को खींचे आवाज़ की से इसमें जब हम टुड्डी को छाती में सटाते हैं, कुंभक लगाते हैं, तो ये एक जालंधर बंद भी लग जाता है जो कि बंद का अभ्यास है। और साथ ही इसमें जो नए अभ्यासी होंगे उसे गले में खिचखिच या खराश जैसा या खांसी भी हो सकती है, तो इसे आप हल्का सा विराम दे सकते हैं। उसके बाद फिर इसका पुनः आप अभ्यास कर सकते हैं।
प्रकार आप सांस के अंतिम क्षण तक खींचेंगे। वो बच्चे की सोने की खर्राहट जो होती है उस आवाज़ में धीरे धीरे आप अंदर खींचेंगे और कुंभक लगाएंगे, कुछ देर रोक के रखेंगे, फिर पुनः आप इसे वापस आवाज़ के माध्यम से ही फिर इसे आप सांस को रेचक कर सकते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक, इसे आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम में भी आप खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं। जीवा को उलट के आप तालू में ऊपर सटा सकते हैं और फिर जलेंद्र बंद का भी अभ्यास इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन नियमित रूप से कर सकते हैं, जो कि हमें अनिद्रा और मस्तिष्क संबंधी तंत्रिका तंत्र और साथ ही सप्त धातुओं पर जो प्रभाव पड़ती है वो सुदृढ़ हो जाती है। गला की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, टॉन्सिल की समस्याएं समाप्त हो जा सकती है। तो इसका हम अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। हरिओम। अब हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली और शीतकारी प्राणायाम वैसे लोग नहीं करेंगे जिसको एस्नोफिलिया का शिकायत हो, या फिर वो ऐसे जगह पे नहीं करेंगे जहाँ शीतलता ज़्यादा हो, या शरद ऋतु के मौसम में इसे अभ्यास हम नहीं करेंगे। तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शीतली का अभ्यास करेंगे। तो शीतली प्राणायाम के लिए दोनों होंठ से जीवा को बाहर निकालेंगे और लंबी और गहरी सांस लेके अपने छाती डायफ्राम में भरेंगे। फिर पुनः उसे होंठ को बंद करते हुए इसका सांस को जो है वो नाक के माध्यम से इसे हम रेचक कर देंगे, यानी सांस को हम बाहर कर देंगे। इसका अभ्यास भी हम 3 से 5 आवृत्ति में कर सकते हैं और इसे 5 से 10 मिनट भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को आगे गोल नुमा बनाएंगे इस प्रकार से, जिस प्रकार से आजकल चाउमीन खाया जाता है उस प्रकार से जीभ को ऐसे किए और सांस को खींचे। तो सांस को जब पूरा किए फिर छाती में भरे, फिर उसे हम नाक से रेचक कर देंगे, हल्का सा कुंभक करते हुए सांस को हल्का सा रोके फिर बाहर कर दें। इस प्रकार से इसका अभ्यास हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। इसका अभ्यास भी प्रातः काल ही हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। केवल शीतलता, जहाँ शीतलता ज़्यादा हो और शरद ऋतु के मौसम में नहीं करें। अब इसी में दूसरा अभ्यास शीतकारी प्राणायाम का होता है। तो शीतकारी प्राणायाम में दांत को सटाना है, जीभ को ऊपर रखना है और इस प्रकार से सांस खींचेंगे। तो शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास वैसे लोग नहीं करेंगे जो कृत्रिम दांत लगाया हो या फिर दांत टूटा हुआ हो, वो व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे। इस शीतकारी प्राणायाम से आपकी मसूड़ें मजबूत हो जाती है, दांत भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपकी जितने भी मुंह की दुर्गंध या जो भी समस्याएं होती है मुंह के अंदर, वो समस्याएं भी समाप्त हो जाती है इससे, और ये हमारे संपूर्ण शरीर को शीतलता प्रदान करती है। तो इसका भी अभ्यास हम 3 से 5 बार कर सकते हैं।
आराम से हरिओम।